बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय बेस्ट टीचर। कैसे हैं आप? खैर खैरियत से हैं? आज हम इंग्लिश की बेसिक्स की तरफ आज जा रहे हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें तो हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स को पता भी होती हैं, जैसा कि हम अभी डिस्कस कर भी लेते हैं। जैसा कि ये देखिए जी, ये सब्जेक्ट है, उसके अलावा वर्ब है, उसके अलावा सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसके अलावा ऑब्जेक्ट है। ये मोस्टली चीज़ें हमारे स्टूडेंट्स को क्लियर होती हैं कि जी सब्जेक्ट होता है जी फ़ाइल, यानी काम करने वाला। वर्ब होता है जी काम, जो भी काम किया जाए, जो काम किया जाए। ऑब्जेक्ट होता है जी मफ़ऊल, जिस पर काम किया जाए, जिस पर काम किया जाए, या जो काम हो, जो काम हो। जैसे खेलना है तो वो भी एक काम है, जो काम किया जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स को सबसे पहले इशू आता है टेंसेस में, कि ये टेंसेस क्या बला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, कभी भी हम फ़िक्रात में डिस्कशन करते हैं तो हमारे यहाँ उसमें टेंसेस यानी ज़माना की कंडीशन लाजमी होती है, जिसमें कभी कभी हम पास्ट की, फ्यूचर की, प्रेजेंट की या फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे होते हैं। तो टेंस जो है वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। टेंस के लफ्ज़ी मैनी है ज़माना। तो आज हम हालांकि इसके बहुत सारे ज़माने होते हैं, बहुत सारी इसकी कंडीशंस होती हैं। मोस्टली जो है वो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये असल में एक ब्रांच है। मेन चीज़ यही है, इससे आगे इसकी ब्रांचेस निकलती हैं। पास्ट की भी इस तरह निकलती हैं, फ्यूचर की भी इसी तरह निकलती हैं। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रेजेंट इनडेफिनाइट टेंस। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस बात करते हुए या किसी इबारत को पढ़कर उसकी ट्रांसलेशन करते हुए हमें पता कैसे चलेगा कि ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी इसकी पहचान क्या है, हमें जब भी इसकी पहचान कैसे होगी। तो इसकी पहचान के लिए एक सिंपल सा तरीका वज़ा किया जाता है, वो ये है कि उर्दू के फ़िक़रात के आखिर में आता है, क्या आता है जी? ता है आ सकता है, अगर ती है आ सकता है तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, या ते है वगैरह। इस तरह की जो कंडीशन होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होगी। एक्चुअली ये एक ऐसी कंडीशन है, ये एक ऐसा टेंस है जिसमें आप किसी की डेली रूटीन को डिस्कस कर रहे होते हैं। मसलन ये है, अली अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करता है। वैसे तो हर कोई करता है, लेकिन मतलब यानी कि मैंने एक एग्जांपल दी है कि उसकी एक डेली रूटीन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें काम क्या हो रहा है? इसमें काम हो रहा है जी इज़्ज़त। इसमें काम क्या हो रहा है जी? इज़्ज़त। तो ये वर्ब हो गया, इज़्ज़त क्या करना हो गया? वर्ब, यानी ये फेल हो गया। कर कौन रहा है? अली कर रहा है। करने वाला क्या है जी? फ़ाइल, यानी सब्जेक्ट, यानी कि फ़ाइल, काम करने वाला। ठीक है जी। किसकी कर रहा है? असातिज़ा की। तो इसमें असातिज़ा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं अभी इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। इसका इंग्लिश में जो फार्मूला है बनाने का, थोड़ा सा वो भी मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। फार्मूला ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की भी कई फॉर्म्स होती हैं, लेकिन यहाँ हमने क्या लगाना है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ लगानी है।
ठीक हो गया। अब अली रिस्पेक्ट्स हिज TEACHERS टीचर्स। यहाँ पर एक बात पूछी जाएगी कि जी रिस्पेक्ट, इज्जत करने का मतलब तो होता है रिस्पेक्ट, लेकिन ये साथ एस क्यों लगाया हुआ है। अब यहाँ पर एक नया फार्मूला मैं आपको नई चीज़ बताने वाला हूँ, वो ये है कि अगर फाइल यानी काम करने वाला सिंगल हो, सिंगल या वाहिद आदमी हो, तो वर्ब यानी काम जो है इसके साथ आखिर में एस का या ES का इजाफा होता है। अब आप ये पूछेंगे एस का इजाफा करें या ES का इजाफा करें, तो ये कैसे पॉसिबिलिटी है कि आपको कैसे समझ आएगी कहाँ एस का इजाफा करना है और कहाँ ES का इजाफा करना है। तो अगर वर्ब इनमें से किसी यानी कि AEIOU इनमें से किसी एक के साथ भी ख़त्म होगा तो इस वर्ब के एंड में आखिर में ES का इजाफा होगा। फॉर एग्जाम्पल, उमैर गोज़ टू स्कूल डेली, यानी उमैर रोज़ाना स्कूल जाता है। तो अब ये देखें, उमैर गो टू स्कूल डेली। इसका फार्मूला भी दोबारा देख लीजिए। ये देखें, जाता कौन है, उमैर, तो ये सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद क्या है जी, वर्ब, तो वर्ब में क्या है, जाना, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। गो, वेंट, गोन, गोइंग, ये बाकी फॉर्म होती है, लेकिन हमें यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म लगाई है। ऑब्जेक्ट क्या है जी, कहाँ जाता है जी, स्कूल में जाता है। लेकिन अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्योंकि सब्जेक्ट इसके साथ क्या है जी, ये सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट सिंगल है या प्लूरल है, प्लूरल है जी, ये सिंगल है, प्लूरल नहीं है। तो जब उमैर सिंगल है तो यहाँ पर एस का या ES का इजाफा होना चाहिए था, यानी जब सब्जेक्ट सिंगल हो, ये देखें ना, अगर फाइल यानी काम करने वाला सिंगल हो या वाहिद आदमी हो तो वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा होगा। तो यहाँ पर एस का इजाफा होगा या ES का इजाफा होगा, तो यहाँ पर इसके एंड में ES का इजाफा होगा। गोज़ टू स्कूल डेली क्यों होगा, क्योंकि वर्ब जो है या A या E या I या O या U इनमें से किसी एक के साथ वो ख़त्म हो रहा है, यानी O के साथ ख़त्म हो रहा है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है। अगली वीडियो के लिए आप अपने कमेंट्स भी दीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको सारे इंग्लिश VIP करके सिखा दूँगा। और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल कल हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ये तो हमने जुमला पढ़ा था, कल हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। अगर किसी को किसी सब्जेक्ट की किसी जुमले की ट्रांसलेशन का इशू आ रहा है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम।